मेरा नाम मीनू है। मेरी उम्र 18 साल थी जब मेरे लिए एक रिश्ता आया, लेकिन दूल्हे को देखकर मेरे माँ बाप गलतफहमी का शिकार हो गए, क्योंकि जिसको वो दूल्हा समझ रहे थे वो तो मेरा ससुर था। वो लोग पहले हैरान हुए और इसके बाद उन्होंने कहा कि आपने तो अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है, जवान बेटा है आपका, फिर भी आप खुद जवान लगते हैं। उनका कहना था कि मैं अपना बहुत ख्याल रखता हूँ। वो वाकई जवान लगते थे। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरी शादी करवाई जा रही थी, यही वजह थी कि शादी कम उम्र में हो रही थी, क्योंकि अभी और भी कई सारी बहनें बैठी हुई थी। मेरा पति देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था, जबकि मेरे ससुर को देखकर तो जवान क्या बूढ़ी क्या कोई भी औरत दीवानी हो जाती। मेरी सास बहुत ही आम शक्ल सूरत की औरत थी और उनका रंग भी बहुत काला था। शायद उनके बच्चे भी उन्हीं पर चले गए थे। ससुर के साथ बैठी हुई उनकी नौकरानी लगती थी। खैर, मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम अंकित था। हम लोग एक दूसरे के साथ खुश थे। मुझे इस रिश्ते से कोई मसला नहीं था कि औरत बदसूरत हो तो मर्द उसको 1000 ताने देता है, लेकिन अगर मर्द बदसूरत हो तो औरत उसको ये भी नहीं कह सकती है कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, क्योंकि समाज कहता है कि मर्द की शक्ल नहीं देखते, मर्द की कमाई देखी जाती है। कमाई की बात की जाए तो इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से यहाँ पर ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी सास रात होते ही ससुर के कमरे के बाहर मुंह पर हाथ रख कर बैठी है और बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। मैंने कहा कि क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी है इस टाइम? जब सारे घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ बस चली जाऊंगी अंदर, तुम जाकर सो जाओ। लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद दोबारा अपने पति के लिए चाय बनाने आई, क्योंकि उसको रात को चाय पीकर सोने की आदत थी, तो मैंने देखा कि मेरी सास फिर से वहीं बैठी थी। अब तो मैंने सोचा मुझे पूछना चाहिए कि क्या हुआ है। मुझे तो ये लग रहा है कि ससुर ने झगड़ा करके कमरे से उनको निकाल दिया है। लेकिन जब मैंने वजह पूछी और उन्होंने जो वजह मुझे बताई, मैं हैरान थी। उन्होंने कहा, बेटी वो तुम्हारे ससुर को फिल्में देखने का बहुत शौक है, अकेले में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। मैंने कहा कि क्या आपको फिल्म देखने का शौक नहीं है? मुझे लगा कि शायद मेरी सास कहेगी कि नहीं, फिल्म देखना अच्छी बात नहीं होती, ये समाज में गंदी सोच पैदा करती है, ना कि अच्छी, क्योंकि लोग अच्छी बातों पर तो ध्यान ही नहीं देते। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे भी शौक तो है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे साथ कोई बैठकर फिल्म देखे तो मुझे मजा नहीं आता, इसलिए वो अकेले ही देख रहे हैं। मुझे कहा कि थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ और फिल्म खत्म हो जाएगी, फिर मैं अंदर चली जाऊंगी। सोना तो मैंने वहीं पर है। मेरी सास थोड़ी सी शर्मिंदा भी लग रही थी। उनको देखकर लगता था कि सारी जिंदगी उनकी पति पर एक भी नहीं चली। मैं इस मामले में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी, न कर सकती थी। मैंने कहा कि जब तक फिल्म नहीं खत्म होती मैं भी आपके पास बैठ जाती हूँ, हम दोनों बातें करते हैं। तो मेरी सास ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारी अभी शादी हुई है, तुम्हारा पति क्या सोचेगा, कहाँ बैठ गई है, कमरे में क्यों नहीं आ रही है? तुम्हें तो पता है ना कि शादी के ये दिन बड़े खास होते हैं। तुम जाओ अपने कमरे में, 2 घंटे की फिल्म होती है, अब तो 15-20 मिनट ही रह गए होंगे। मैं आराम से चली जाऊंगी, सो जाऊंगी, तुम भी सो जाओ। उन्होंने मुझे तसल्ली देकर भेज दिया। लेकिन मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि अपनी पत्नी को कमरे से बाहर निकालकर कौन फिल्में देखता है। अगर वो कमरे में चुपचाप बैठ जाएगी तो किसी का क्या जाएगा। खैर, मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ एक दिन की बात है, लेकिन ये रोज की बात थी। मेरे ससुर कोई काम नहीं करते थे, उनके 2 बेटे थे, वो घर चलाते थे, बल्कि मेरे ससुर उनसे पैसे ले लिया करते थे अपने लिए, जिससे वो हर महीने अपने 2-4 सूट बनवाते। अपने बालों को कभी भी सफेद नहीं छोड़ते थे। अपने लिए तरह तरह के फ्रूट भी लाते थे, जिनको खाने से उनकी सेहत अच्छी रहती थी। सुबह शाम टहलने भी जाया करते थे और रोजाना रात को फिल्में देखा करते थे। इसके अलावा मेरे ससुर के पास बहुत सारे पैसे भी होते थे, लेकिन फिर भी वो मेरे पति और देवर से पैसे लिया करते थे। खैर, ये तो उनका अपना निजी मामला था, इसमें मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। शादी के 2 हफ्ते ही हुए थे कि मेरे पति के साथ मेरी लड़ाई हो गई। मुझे लगा कि मुझे ही बातें सुनाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गलती मेरी थी, फिर भी उसने ऐसी कोई बात नहीं की और मुझे ही मनाया और सॉरी भी बोला। मैं हैरान रह गई। एक दिन सास के साथ बैठी थी तो परवरिश के विषय पर बातें होने लगी। मैंने कहा, आपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है, और फिर उनको ये बात बता दी।
कि पति के साथ झगड़ा हुआ था, गलती मेरी थी। फिर भी उसी ने सॉरी कहा। मेरी सास मुस्कुरा दी और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो ना, और तुम्हारा पति इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मैं हैरान हुई कि वो माँ होकर ऐसी बात कह रही थी, जबकि माँ को तो अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं, लेकिन शायद वो हकीकत पसंद थी। खूबसूरत मर्द के साथ शादी करने के बहुत नुकसान होते हैं। वो हमेशा आपको दबाकर रखता है। अगर तो आप उसकी टक्कर की हो तो फिर तो मामला बराबर आ जाता है, लेकिन अगर आप ज्यादा खूबसूरत ना हो और आपका पति बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तो औरत कभी भी खुश नहीं रहती, क्योंकि वो उसकी कदर नहीं करता है। मैंने कहा, लेकिन अगर औरत खूबसूरत और मर्द बदसूरत हो तब क्या होता है? मेरी सास ने कहा कि वो औरत की बहुत ज्यादा कदर भी करता है और उसकी किसी बात का ज्यादा बुरा भी नहीं मानता। लड़ाई झगड़े तो फिर भी होते हैं, लेकिन बहुत ही कम। तुम्हारे ससुर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, अभी तो वो बूढ़े हो गए हैं। जवानी में मोहल्ले की सारी लड़कियां उन पर मरती थी, और शादी से पहले उनके न जाने कितनी लड़कियों के साथ चक्कर भी थे, लेकिन उनकी माँ को मैं पसंद आ गई और अपनी माँ की बात मानकर उन्होंने शादी कर ली। शादी के दिन से लेकर आज तक मैं उनका दिल ही नहीं जीत पाई। खैर, अब तो बच्चों की शादी हो गई, अब तो 1 साल तक दादा दादी बन जाएंगे। जिंदगी गुजर गई है और तुम खूबसूरत हो। हमेशा अपनी खूबसूरती को कायम रखना। तुम्हारा पति भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम लोगों का रिश्ता भी अच्छा रहेगा। मेरा बेटा मेरा रंग रूप लेकर पैदा हुआ है। बाप पर जाता तो शायद उसी की तरह बनता, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी तरह बने। उसको अपने ऊपर गुरूर नहीं होना चाहिए। गुरूर करना बहुत बुरा काम है, ये एक दिन इंसान को खत्म कर देता है। मेरे साथ मेरी सास ऐसी बातें करती थी कि जैसे उनका दिल भरा हुआ है और वो हार चुकी है, समाज से, रिश्तों से, लोगों से और अपने शादीशुदा संबंधों से भी। तकरीबन हर रोज रात को ही मेरी सास कमरे से बाहर बैठी होती थी और ससुर कमरे के अंदर फिल्म देख रहे होते थे, जबकि कमरे में खामोशी होती थी। मैंने ये बात अपने पति से की तो उसने कहा कि ये तो बाबा की बड़ी पुरानी रूटीन है। शुरू में हमें भी बुरा लगता था। 1-2 बार हमने बाबा से बात की तो माँ ने कहा कि बात करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका यही शौक है, उनको पूरा करने दो। और बस फिर हमने भी इस मामले में बोलना छोड़ दिया। तुम अभी नई आई हो इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है, इस घर में ये होता ही रहता है। कुछ दिन अजीब लगेगा, उसके बाद तुम भी नॉर्मल हो जाओगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैं अपने घर गई तो अपनी छोटी बहन सनम के बारे में माँ से अजीबोगरीब बातें सुनी। माँ ने कहा कि आजकल बड़ी बदतमीज हो गई है, हर किसी से बदतमीजी करती है और हर टाइम फोन में घुसी रहती है। तुम्हारे ही पति ने उसे दूध पिलाई के पैसे दिए थे जिससे फोन खरीद लिया, वरना मैं तो इस हक में नहीं थी कि इसके पास इतनी जल्दी फोन आ जाता। सनम हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थी, इसलिए तो स्कॉलरशिप पर बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। उसकी मैट्रिक पूरी होने वाली थी। बाबा को उसने ये भी कहा कि मुझे असाइनमेंट बनानी होती है, इसलिए मुझे मोबाइल लेना है, तो बाबा ने भी मना नहीं किया और पैसे मेरे पति ने दिए थे दूध पिलाई की रस्म में। माँ ने कहा कि घर का कोई काम नहीं करती, स्कूल से आती है तो फोन पकड़कर बैठ जाती है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी फोन लिया है, 2-4 हफ्ते बाद शौक उतर जाएगा। वैसे भी इसको किसने फोन करना होता है या किसने इससे बात करनी होती है। अच्छी बात है, मैं भी कॉल कर लिया करूंगी। माँ ने कहा कि तुम बात समझ क्यों नहीं रही हो, ये सारा दिन फोन पर बैठी रहती है। मैंने कहा कोई गेम खेलती होगी, छोड़े इसको। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने माँ को सास ससुर वाली बात बताई। औरतों की आदत होती है इधर की बातें उधर कर देने की। मेरी भी यही आदत बन गई और मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। माँ ने भी कहा कि बड़ी अजीब बात है, ऐसी कौन सी फिल्में देखता है वो कि पत्नी को ही कमरे से बाहर निकाल देता है। मेरी सास हॉल में बैठी थी जब मैंने अपने पति से कहा कि मुझे मेरी माँ की तरफ छोड़ाएं, बहनों की याद आ रही है। तो पति ने कहा कि पिछले हफ्ते तो छोड़कर आया था, हर हफ्ते जाया करोगी। तो मैंने कहा कि शुरू के दिन है, फिर आदत हो जाएगी तो नहीं जाऊंगी। मेरे पति ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अपना दिल इस घर में लगाओ। सास ने कहा कि जब इसका दिल नहीं लग रहा है तो ले जाओ, सारी जिंदगी इसने इसी घर में रहना है। एक लड़की 17-18 साल अपने घर में रहकर आती है और हम समझते हैं कि सबको 2-3 हफ्ते में ही भुला दे। ऐसा नहीं होता। इसका दिल कर रहा है तो इसको ले जाओ। कौन सा इसका मायका इतनी दूर है, तुम छोड़ाओ, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। मुझे मेरी सास ने मुस्कुराकर देखा तो मैंने भी मुस्कुराकर उनको शुक्रिया कहा। मेरी सास वाकई बहुत अच्छी थी। वो कहने लगी, मेरा मायका यहाँ से 4 घंटे दूर था। तुम्हारे बाबा तो मुझे साल में 1 दफा लेकर जाते थे।
उसका नजदीक है तो उसको ले जाओ। बेटियों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, माँ बाप की यादों से भर आते हैं। मेरा पति मुझे मेरे घर छोड़ आया और जब मैंने अपनी बहन के कमरे की सफाई की तो मुझे एक अजीब सा सूट मिला। हम लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। ये कपड़े तो बहुत ही अजीब से थे। इस पर बाजू थे ना कुछ, बस गले के नाम पर 2 छोटी पट्टियां लगाई हुई थी और नीचे से इतना छोटा था कि घुटनों से भी ऊपर। ये किस किस्म के कपड़े थे? और इस तरह के कपड़े बेशक छोटे होते हैं लेकिन ये बहुत महंगे मिलते हैं। इस पर तो टैग भी लगा हुआ था कि ये 4000 का है। मैंने अपनी बहन से कहा, ये क्या है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? पहले तो वो घबरा गई, फिर कहने लगी कि मैं अपनी दोस्त से लेकर आई हूँ, उसके कपड़े हैं और वो घर में ऐसे ही कपड़े पहनती है इसलिए। मैंने कहा, तुम ये कपड़े क्यों लेकर आई हो, तुमने इसका क्या करना है? तो मेरी बहन ने कहा कि मैं देखना चाहती थी कि मैं पहनकर कैसी लगती हूँ। मैंने कहा, क्यों, ये किस किस्म का शौक है? जब तुमने ये पहनकर बाहर नहीं जाना, और शर्म करो, ये पहनकर कौन बाहर जाएगा? फिर पहनकर देखना ही क्यों है? ये किस किस्म की हरकतें कर रही हो तुम? मैं अपनी बहन से 3 साल बड़ी थी, लेकिन अपनी सारी बहनों को मैंने माँ बनकर पाला था। मैं उनको थप्पड़ भी लगा सकती थी और उनकी हरकतों पर नजर भी रखती थी। मुझे सनम के काम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने कहा कि अभी जाओ, ये सूट वापस करके आओ। जितनी देर में इस घर में हूँ ये काम करो। अगर तुमने ये सूट वापस नहीं किया तो मैं ये बात माँ को बता दूंगी। वो मेरे कदमों में बैठ गई, कहने लगी कि ठीक है, मैं अभी वापस कर आती हूँ। मैंने कहा, अभी जा, ऐसा ना हो कि मैं चली जाऊं और तुम ये सूट अपने पास ही रख लो। जाओ। वो कपड़े उठाकर चली गई, क्योंकि जिस दोस्त का वो नाम ले रही थी उसका घर पिछली गली में ही था। मैं भी सोचने लगी कि आजकल लड़कियां हों या चाहे लड़के हों, उनको भटकाने के लिए इतने सारे हथियार आ गए हैं कि बंदा इनको किस किस काम से रोके। एक फोन हाथ में आ जाए तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का दरवाजा खुल गया है। जो मर्जी देखो, जो मर्जी सर्च कर लो। माँ बाप को पता लगने से पहले डिलीट कर दो, ये तो जमाना आ गया है। एक दफा मैं अपनी सास के साथ घर का सामान लेने चली गई तो मेरी सास के पास इतने पैसे थे कि निकालते हुए पैसे जमीन पर गिर गए। मैंने उनसे कहा कि इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? क्योंकि दिल में मैं ये सोच रही थी कि ससुर तो हमारे से भी खर्चा लेते हैं। मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे ससुर की ये आदत अच्छी थी कि वो हमेशा से मुझे बहुत ज्यादा पैसे दिया करते थे। उन्होंने कभी किसी बात से नहीं रोका, कहा कि जो मर्जी लेना है ले लो, और पैसों का कभी हिसाब भी नहीं मांगा। वही मुझे पैसे देते हैं जिनसे मैं घर का सामान लेकर आती हूँ, और घर में सबसे अच्छे खाने भी बनते हैं। मैंने सारी जिंदगी अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, अच्छा खाया, अच्छी जगह पर गए, लेकिन अपने पति की मोहब्बत नहीं मिली। अब तो मेरी सास ने मुझे ये भी बता दिया कि इनको बाहर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन मेरी सास बहुत ज्यादा परेशान थी। ससुर के कमरे से बाहर आई तो अपना दुपट्टा मुंह में डाल रखा था, जैसे कोई बहुत ही बड़ी बात हो गई है। मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों परेशान है? तो कहने लगी कि परेशान तो हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कहा कि बताइए। वो बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आने लगी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। मैंने कहा, क्या हुआ, बताएं तो सही, कि आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं हल करने की कोशिश करूंगी। मेरी सास ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है। उन्होंने मेरे घर वालों का जिक्र अचानक ही कर दिया। मैंने कहा कि घर में तो सब ठीक है, ईश्वर की कृपा से सब कुशल मंगल है, तुम्हारी बहन सब ठीक है। मैंने कहा कि जी, बहन भी ठीक है, पढ़ाई कर रही है। और वो तुम्हारी बहन सनम, वो आजकल क्या कर रही है? बड़ी प्यारी बच्ची है। मैंने कहा कि वो पढ़ाई करती है, पेपर होने वाले हैं उसके, आजकल पेपर होते हैं, इसलिए शाम में ही वापस आती है, बेचारी बहुत थक जाती है। मेरी सास कहीं खो सी गई। ऊपर वाला उन्हें खुश रखे और उनकी हिफाजत करे। बहुत प्यारी बच्चियां हैं। मुझे मेरी सास की यह हरकतें कुछ समझ नहीं आई। पहले वो परेशान लग रही थी, फिर कहने लगी कि तुम्हें कोई बात बतानी है। फिर अचानक से मेरे घर वालों का जिक्र कर दिया और फिर बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई। फिर एक दिन एक ऐसी खबर मिली कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी माँ ने कहा कि सनम घर से कहीं गई थी, पार्लर का बोलकर के पार्लर जा रही हूँ, अभी तक वापस नहीं आई। रात का वक्त हो गया है, तुम्हारे बाबा को झूठ बोला है कि वो खाना खाकर कमरे में है। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैंने कहा कि मैं भी क्या कर सकती हूँ, रात का वक्त है, मैं भी घर से कैसे निकलूं। लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई।
फिर हमारा एक कजन था जो बचपन में हमारे साथ खेला करता था और उसने कहा कि मैं तलाश करता हूँ लेकिन किसी को बताना नहीं, इसलिए तुम्हें बता रहे थे कि बाबा पहले ही दिल के मरीज थे। अगर उनको पता चल गया कि हमारी बच्ची रात के टाइम घर नहीं आई है और वो सुकून से सो रहे हैं तो जरूर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाएंगे। बार बार मैं फोन करती, चोरी चोरी बात करती थी। मेरा पति सो रहा था। मेरा 2 किलो खून एक रात में जल गया। इधर माँ भी रो रही थी, ईश्वर के सामने बैठी थी और उससे प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद हमारे उस कजन ने बताया कि सनम मिल गई है, सड़क से ही मिली है। पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ बताया नहीं। खैर मुझे इस बात से तसल्ली हुई कि कम से कम मिल तो गई है, वरना हमारे दिमाग में तो यही बात आ रही थी कि वो घर छोड़कर भाग गई है। अब इससे ज्यादा और क्या हम सोच सकते थे। मैंने तो बहाना किया और सुबह अपने घर चली गई। सनम से पूछा लेकिन वो कुछ बता नहीं रही थी कि वो कहाँ गई है। चुप करके बैठी थी। माँ ने कहा कि आइंदा से तुम्हारा घर से जाना बंद है, अपने बाबा का कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो बता दो, क्या चक्कर चलाया है तुमने, किसके साथ गई थी, कहीं मुंह काला करके तो नहीं आ गई। मैंने तो उस पर हाथ भी उठाया लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही थी, चुपचाप बैठी थी और खोई हुई थी और जैसे कोई बहुत बड़ी कयामत आ गई है, लेकिन वो बता नहीं रही थी। बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मेरी सास भी बहुत ज्यादा परेशान। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बात बतानी है, हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और इनको ये बात बता दी तो वो भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं आज एक काम देती हूँ, वो काम तुम्हारे लिए करना बहुत जरूरी है। तुम अगर वो काम कर लो तो तुम्हारे भी सारे मसले हल हो जाएंगे और मेरे दिल से भी बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। मैंने कहा कि क्या काम है, क्या कह रही हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी सास ने कहा कि तुमको आज रात अपने ससुर के कमरे में छुप जाना होगा और देखना होगा कि वो कौन सी फिल्में देखता है, क्योंकि मुझे तो वो कमरे से निकाल देता है और मैं बेड के नीचे छुप नहीं सकती। लेकिन तुम दुबली पतली हो तो ये काम कर सकती हो। मैं कहाँ फंसी थी और मेरी सास मुझसे जासूसी करवाना चाहती थी। उनका मसला भी तो अपनी जगह बहुत बड़ा था। वो कह रही थी कि पता नहीं ये किस किस्म की फिल्में देखता है जो मुझे नहीं दिखाता, कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए तुम ही मुझे ये सब कुछ पता लगा कर दे सकती हो। बेटी तो थी नहीं तो मुझे ही इतना ज्यादा प्यार करती थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका ये काम करूंगी। वैसे भी सनम का मसला अपनी जगह था, वो तो मुंह से कुछ बता नहीं रही थी। जब तक वो खामोश थी हम कुछ नहीं कर सकते थे, बस सोच सकते थे कि पता नहीं ये लड़की क्या करके आई है या इसके साथ कुछ गलत हो गया है। माँ के लिए मैं परेशान थी कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। शाम होते ही मुझे मेरी सास ने ससुर के कमरे में बेड के नीचे छुपा दिया और कहा कि बाकी के मामलात मैं देख लूंगी। उन्होंने मुझे फोन भी पकड़ाया कि हो सके तो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेना, नहीं तो बाद में ये आदमी मुकर जाएगा। मैं हैरान थी कैसे मेरी सास के दिमाग में ये सब आया, वो भी अचानक से ही। मेरा ससुर रात को कमरे में आया और कोई फिल्म टीवी में लगाने लगा। वो मेरी मौजूदगी से अनजान था, लेकिन मैं बहुत डरी और घबराई हुई थी कि पकड़ी गई तो फिर मेरे पास कोई जवाब तो नहीं होना था कि मुझे पूरे मामले का ठीक से पता ही नहीं था। लेकिन जब मेरे ससुर ने फिल्म लगाई तो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की गंदी आवाज मेरे कानों में पड़ी और जब मैंने सामने देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान व परेशान रह गई। उस वीडियो में कोई और नहीं, मेरी अपनी ही बहन सनम थी। उसने वही घिनौना सा कपड़ा पहन रखा था और वो डांस कर रही थी। मैं अचानक से कमरे में आ गई, बेड के नीचे से निकल गई। मेरे ससुर हैरान रह गए और उनसे कहा कि ये सब क्या हो रहा है, कहाँ से मिली आपको ये वीडियो, किसने बनाई, क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे बताएं। मैंने शोर डाल दिया। मेरी सास भी वहां पर आ गई और मेरा पति भी। अपने पति और सास को सब कुछ बताया कि मेरी बहन की हरकतें कुछ अजीब थी। उसके पास पैसे होते थे लेकिन वो कहीं गायब हो गई और सुबह के टाइम में वापस मिली थी। तब से वो तो कुछ बता नहीं रही है। मेरे पति ने ससुर की तरफ देखा, वो बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने कहा कि मेरा यही कारोबार है, मैं जवान लड़कियों की इस तरह की फिल्में बनाता हूँ और फिर इनको हजारों रुपयों में बेचता हूँ और खुद भी मुझे ये फिल्म देखने की आदत है। मेरी सास ने मुझे कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया था कि मैं तुम्हारी बहन को पहचान गई थी, लेकिन अगर मैं खुद से इस आदमी पर इल्जाम लगाती तो तुम सबको ये सब कुछ बताती तो ये मुझे कहीं का ना छोड़ता। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम खुद ही अपनी आंखों से सारा कुछ देख लो, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम समझ जाओगी। यही इसका कारोबार है, यही इसका धंधा है, तभी ये अभी तक जवान है और इसके पास इतने सारे पैसे होते हैं। मेरे सामने ससुर ने सर झुका लिया
मेरे देवर और सास ने उनको बहुत सारी बातें सुनाई और कहा कि फौरन से पहले ये सारी वीडियोज आपको डिलीट करनी होगी। आपने किसी को तो नहीं दे दी? कहने लगा कि नहीं दी है, अभी तक तो बस इसकी बहन को अपनी बातों में फंसाया ही था। मैंने ही उसे फोन लेकर दिया था, मेरे साथ फोन पर बातें किया करती थी। मैंने कहा कि तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और किसी को ये बात पता नहीं चलेगी। मुझे इतना दुख हो रहा था कि मेरे ससुर मेरे घर की इज्जत के साथ खेल गए और हमें पता तक नहीं चला। मेरा पति मुझे लेकर अलग हो गया। उसने कहा कि इस घर में नहीं रह सकता। मेरी सास ने भी हमारा ही साथ दिया। फिर हम लोग सनम के पास गए और उसे भी समझाया। वो भी बहुत डरी हुई और परेशान थी। उसने कहा कि मैंने ये काम कर तो लिया है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि अब न जाने क्या होगा। मैंने मजबूरी में किया था, हमारे घर में पैसों की तंगी थी। हमने उसे समझाया कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है और किसी भी ऐसे आदमी की बातों में नहीं आना। जो कुछ हुआ था अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ था, लेकिन और ज्यादा बुरा होने से बच गया था क्योंकि वो वीडियो अभी तक आउट नहीं हुई थी। उसको डिलीट कर दिया गया। पर मेरा पति अपने पिता पर केस तो नहीं करवा सकता था, लेकिन उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मेरी सास कभी कभी हमसे मिलने आती है, मैं उम्मीद से हूँ तो आकर मेरा बहुत ख्याल करती है। मेरे घर के काम भी कर जाती है, मेरा ख्याल भी बहुत करती है। मेरी बहन की शादी करवा दी गई है, वो अपने घर की होकर खुश और अच्छी जिंदगी गुजार रही है। आखिर में इतना कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों पर नजर रखें। ऊपर वाला सब माँ बहनों और बेटियों की हिफाजत करे। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।